हेलो। आज हम भूगोल का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, अक्षांश यानी लैटिट्यूड। अब देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई ये अक्षांश है क्या। फिर बात करेंगे अक्षांश रेखाओं और वृत्तों की। इसके बाद हम इन वृत्तों के गुणों पर नजर डालेंगे, भूमध्य रेखा की इंपॉर्टेंस समझेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो भी मुख्य बिंदु हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह की एकदम सटीक पिन पॉइंट लोकेशन बतानी हो तो कैसे बताएंगे? इसी मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है अक्षांश और देशांतर में, और आज हमारा पूरा फोकस रहेगा अक्षांश पर। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अक्षांश, ये लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द है कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अक्षांश जो है वो पृथ्वी की सतह पर किलोमीटर वाली दूरी नहीं है, नहीं, ये एक एंगल है, एक कोण। कौन सा कोण? जो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा और उस जगह के बीच में बनता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मेरे साथ कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप पृथ्वी के एकदम सेंटर में, बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब वहां से एक सीधी लाइन खींचिए भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर तक, और फिर एक दूसरी लाइन खींचिए उसी सेंटर से उस जगह तक जिसका अक्षांश आपको पता करना है। बस इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बनेगा ना, वही है उस जगह का अक्षांश। सिंपल। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसी एक पॉइंट की, किसी एक जगह की। पर क्या होगा अगर हम एक ही जैसे अक्षांश वाले सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दें? जब हम पृथ्वी पर उन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं जिनका अक्षांश मान यानी लैटिट्यूड वैल्यू एक ही है, तो हमें एक काल्पनिक रेखा मिलती है। और क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये रेखा भी घूमकर एक पूरा का पूरा सर्कल बना लेती है। इसीलिए हम इन्हें अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांश वृत्त यानी लैटिट्यूड सर्कल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो अक्षांश वृत्त हैं, ये सिर्फ गोल गोल लाइनें नहीं हैं। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, और एग्जाम में सवाल यहीं से बनते हैं। तो चलिए इनको जरा ध्यान से समझते हैं। तो इन वृत्तों की तीन खास बातें याद रखनी है। पहली, ये सब एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह। दूसरी बात, ये हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे गए पूरे सर्कल होते हैं। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ जाएंगे, इन वृत्तों का साइज, इनकी लंबाई छोटी होती जाएगी। इसको ऐसे समझिए, भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, वो है सबसे बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा वृत्त। लेकिन जैसे ही हम ऊपर 90 डिग्री उत्तर या नीचे 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये सर्कल लगातार छोटे छोटे और छोटे होते चले जाते हैं, और अंत में ध्रुवों पर जाकर सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु बनकर खत्म हो जाते हैं। अब ये नंबर, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। किन्हीं भी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग लगभग एक जैसी रहती है, और ये दूरी होती है करीब 111 किलोमीटर। ये आंकड़ा एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये अक्षांश वृत्त टोटल हैं कितने। देखिए, अगर हम हर एक डिग्री पर एक लाइन बनाएं तो 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में 90 और नीचे दक्षिण में 90, तो टोटल हो गई 181। लेकिन यहां एक पेंच है, जो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण हैं, वो असल में सर्कल हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, बिंदु। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कुल वृत्तों की संख्या कितनी है, तो जवाब होगा 179। कैसे? 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में, और एक हमारी भूमध्य रेखा। हम इतनी देर से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि आखिर ये एक लाइन इतनी खास क्यों है। चलिए इसके इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। इसके खास होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब हमारे पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा रेफरेंस। दूसरा, जैसा कि हम जान चुके हैं, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध।
चलिए, तो अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फटाफट याद करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अक्षांश एक कोणीय दूरी है। पॉइंट 2, सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। 3, दो रेखाओं के बीच की दूरी करीब 111 किलोमीटर है। 4, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। 5, 90 डिग्री पर जो ध्रुव हैं वो सिर्फ बिंदु हैं, वृत्त नहीं। और आखिरी पॉइंट, कुल वृत्तों की संख्या है 179। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज हम सब अपनी गाड़ी में, अपने फोन में हर जगह जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या ये इन सदियों पुरानी काल्पनिक रेखाओं के बिना काम कर सकती थी? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक सीखते रहिए।